देखते हैं परमेश्वर के वचन में। जो दूसरा कलमा है वो ये था कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने जब दूसरा कलमा बोला, दूसरा वर्ड बोला, तो उसने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह किसे कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, दाहिनी और बाहीं और दो कुकर्मी चढ़ाए गए, और हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों बात करने हैं यीशु मसीह से। हम पढ़ेंगे लूका उसका 23 बाब उसकी 39 आयत में। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। जो पहला कुकर्मी था उसने यीशु मसीह की क्या की? निंदा की। क्रूस पर लटका है। और ये दो जो कुकर्मी दाहिनी और बाहीं और लटकाए गए थे, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैं एक दिन मैगजीन पढ़ रही थी और मैगजीन में इनके बारे में लिखा हुआ था, इनके नाम लिखे हुए थे, और उनमें ये भी लिखा था कि ये रोमी इतिहास में इनका नाम था, इसलिए उन्होंने ये नाम मैगजीन में, मसीह मैगजीन था उसमें बताया गया। मसीह मैगजीन में मैं पढ़ रही थी और रोमी इतिहास में इनका नाम लिखा हुआ है। इन दोनों कुकर्मियों का नाम लिखा हुआ है, और एक का नाम था गैस्तस और दूसरे का नाम था डेस्मस। एक कुकर्मी का नाम था डेस्मस और दूसरे का नाम था डेस्मस। और ये दोनों कुकर्मी बहुत गुनहगार थे, और जिनको यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया था। और इनका बाइबल में तो नाम नहीं है, मैं पहले बोल देना चाहती हूँ। इनका नाम रोमी इतिहास में है, और ये मैं एक मैगजीन में पढ़ रही थी, मसीही मैगजीन में, वहां पर ये इनके नाम लिखे हुए थे। मैंने इस कहानी को जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह के बचपन की कहानियां और बचपन की बातें नहीं सुनी है हमने, पर लेकिन ये रोमी इतिहास में थी और मैगजीन में लिखी हुई थी। मैंने चाहा कि आपको भी बताया जाए कि ये जो डेस्मस था, इसे बचपन में कोढ़ था, और एक दिन जब ये यीशु मसीह का पड़ोसी था, और एक दिन जब यीशु मसीह को उस डब में से नहाया जिस डब में से यीशु मसीह नहाया था, और इसकी दादी ने भी उस डब में से नहला दिया, तो ये क्या हो गया? चंगा हो गया था उसी घड़ी डेस्मस। और कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह के जन्म में कितने बड़े चमत्कार होते थे। ये बाइबल में तो नहीं है, मैं पहले बोल देना चाहती हूँ, ये रोमी इतिहास में है। हालेलुया। तो आज आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, और इसलिए डेस्मस जानता था और वो बचाया गया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के साथ दो कुकर्मी लटकाए गए। एक जो पहला कुकर्मी था उसने यीशु मसीह की निंदा की, और निंदा करके क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। ये दोनों कुकर्मी ऐसी कंडीशन में है, कुछ घंटों की क्या है? मेहमान है। इस संसार में कुछ घंटों के मेहमान है। दोनों कुकर्मी दुखी भी है, परेशान भी है, इसलिए है क्योंकि बड़ी पीड़ा में लटके हुए हैं, और उनको पता है कि कुछ घंटों के बाद हम खत्म हो जाना है, मर जाना है। कुछ घंटों के मेहमान है हम इस संसार में। दोनों दुखी हैं, दोनों परेशान हैं, दोनों को पता है हम कुछ घंटे के क्या है? मेहमान हैं, और दोनों लटके हुए हैं, और दोनों यीशु मसीह से बातें भी कर रहे हैं, यीशु मसीह से बातें भी कर रहे हैं।
पर लेकिन दोनों की प्रार्थना में बहुत चेंज है। पहला कुकर्मी भी जानता है यीशु मसीह को कि ये बचा सकता है, तो विनती कर रहा है। और कैसी विनती कर रहा है कि निंदा करके विनती कर रहा है, ताने मार के विनती कर रहा है, कुड़कुड़ा कर विनती कर रहा है। प्रार्थना तो कर रहा है, विनती तो कर रहा है, निंदा कर रहा है, ताने मार रहा है, कुड़कुड़ा रहा है। क्या तू मसीह, कैसे कह रहे हैं, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा ले। ऐसी विनती कर रहा है, निंदा भरी, कुड़कुड़ाई भरी और ताने मार के, संदेह करके, सख्त दिल से, लफ्ज इतने सख्त जैसा उसका दिल सख्त था, जैसे उसका था जीवन। और यहाँ इस कंडीशन में आके, जो कि उसके लिए कुछ घंटों की जिंदगी रह गई है और आज उससे उसकी मौत हो जा रही है, पर लेकिन दिल कैसा है, सख्त है और माफी वाला दिल नहीं है। उसने यीशु से माफी नहीं मांगी, उसने यीशु से विनती की, प्रार्थना की, तो उसमें माफी नहीं है, उसमें सख्त लफ्ज निंदा के जैसे नीचे सिपाही निंदा कर रहे थे। जैसे वो भीड़ जो यीशु के खिलाफ थी और यीशु की निंदा कर रही थी, वैसे ही ये कुकर्मी भी वैसे ही निंदा कर रहा है। ये भी उन्हीं के साथ कि उनकी तरह ही है। बचना तो चाहता है, जिंदगी तो चाहता है कि मुझे मिल जाए, कि हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। प्रार्थना तो कर रहा है पर उसमें हलीमी नहीं है, दिल में बदी है। कुछ घंटे रह गए हैं मौत के, पर लेकिन दिल नहीं बदला, जिंदगी नहीं बदली, जीवन चेंज नहीं हुआ। पूरी जिंदगी पाप किया, पूरी जिंदगी कुकर्मी रहा। ये कुछ दिन घंटों की बात रह गई थी उसके जीवन की, कुछ घंटे बाद उसने मर जाना था, पर लेकिन उसने अपना जीवन नहीं मिला। उसे कितना बहुमूल्य मौका मिला था माफी मांगने का, पर लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। पर लेकिन अगर आप दूसरे कुकर्मी को देखेंगे ना, उसने भी विनती की, उसने भी प्रार्थना की, पर यीशु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर भी दिया। उसने भी विनती की, उसने भी प्रार्थना की। दूसरा कुकर्मी जो लटका हुआ था, उसने भी विनती की, उसने भी प्रार्थना की, और यीशु मसीह ने उसकी विनती, उसकी प्रार्थना सुन ली। क्यों सुनी, आगे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। इस पर 40 आयत में इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, किसने, दूसरे कुकर्मी ने पहले कुकर्मी को क्या किया, डांटा, उसे डांटा कि तू क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जब कोई गलत बोले हम उसे क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं बोलना, हम उसे डांटते हैं। वैसे ही ये पर्सन ने चाहे पूरी जिंदगी कुकर्मी की जिंदगी जी हो, पूरी जिंदगी उसने पाप किया था जिसकी सजा उन्हें दोनों को मिली हुई थी, पर लेकिन आज उसका मन चेंज है। आज क्रूस पर क्या है, कुछ और ही है। जो उसने पूरी जिंदगी किया है ना, आज वो वैसा नहीं दिख रहा। उसमें आज खुदा का डर नजर आ रहा है, बदलाव नजर आ रहा है। उसने साथ वाले पहले कुकर्मी को डांटा, कहा, क्या कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। हर एक पर्सन जो है उसे डरना चाहिए, चाहे वो पापी है, चाहे वो चोर कर रहा है, चाहे कुकर्म कर रहा है, उसे डरना चाहिए। पर कुछ ऐसे कुकर्मी हैं जो पाप तो करते हैं पर परमेश्वर से बिल्कुल भी डरते नहीं है। पर कुछ ऐसे यहाँ देख कुकर्मी हैं जो पाप करते हैं और डरते भी हैं और गुनाहों की माफी भी मांगते हैं। आज आप यहाँ पर दो कुकर्मियों को देख
परमेश्वर से भी नहीं डरता, उसे डांट कर कहते हैं, डांटता है, उसे चुप कराने के लिए कह रहा है। और उसे क्या कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उसे परमेश्वर का डर का पता है, उसे यीशु से कैसे बात करनी है उसे पता है। और आगे लिखा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम जो दंड पा रहे हैं उसका हमने जो न्याय हमें मिलना चाहिए ना, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, दंड पा रहे हैं। हमने जो कुकर्म किया है उसका हमें क्या न्याय मिला है कि हम दंडित है। हमारा न्याय यही है कि हम गुनाहगार हैं और हमें दंड मिलना चाहिए। कहता क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो अपने आप को क्या मानता है, कुकर्मी मानता है, गुनाहगार मानता है। ये दूसरा पर्सन ने, दूसरे कुकर्मी ने अपने आप को कहा कि हमारे साथ जो हुआ ना, तो वो न्याय के अनुसार दंड जो हमें मिला है ना, तो वो हम पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। और आगे लिखा है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, इसने तो कोई भी अनुचित काम नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह को 4 सभाओं में लेके जाया गया। 4 महासभा हुई और 4 महासभा में कोई भी दोष नजर नहीं आया। पिलातुस ने लास्ट जो महासभा आई, उसने कहा जितने इल्जाम तुम इसकी तरफ लगा रहे हो इनमें से वो दोषी नहीं बनता। और उसने अपने हाथों को धोया और कहा कि मैं इस खून में क्या नहीं हूं, मैं इस खून में नहीं हूं और तुम ही जानो। उसने अपने हाथों को धो लिया क्योंकि वो निर्दोष का खून बहाना नहीं चाहता था। वो ये कुकर्मी क्या कह रहा है कि हम तो अपने कामों का फल पा रहे हैं, उसका हमें न्याय मिल गया है, उसका दंड हमें मिल गया है, हम तो इसलिए क्या कर रहे हैं, फल को, इसलिए हम ये जो हमारे साथ हुआ है इसलिए हुआ है, पर लेकिन इसने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो हम देखते हैं उसने पहले वाले को डांटा, उसे खुदा का डर के बारे में बताया। वो गुनाहगार जरूर था, पर लेकिन उसमें परमेश्वर का डर अपने आप को, उसके लफ्जों में जब आप देखोगे तो वो अपने आप को क्या समझ रहा है, गुनहगार समझ रहा है। जो दंड मिल रहा है उसका वो भागी है, न्याय के अनुसार न्याय बता रहा है कि हाँ सचमुच जो न्याय एक कुकर्मी का होना चाहिए वो हमें मिल रहा है। हमने गुनाह किया, हम उस गुनाह को के हकदार है, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। पर दूसरा जो कुकर्मी है, गुनाह करके भी अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उस दंड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अभी भी उसका जीवन बदला नहीं है। कुछ घंटों की कहानी रहेगी उसकी, पर लेकिन ये बहुत समझदार था कुकर्मी। इसने एंड टाइम पे बड़ा समझदारी से बात की परमेश्वर से। हम देखते हैं इस कुकर्मी में कि ये इसमें हलीमी नजर आ रही है। क्रूस पर चढ़कर इसमें क्या नजर आ रही है, हलीमी नजर आ रही है, परमेश्वर का डर नजर आ रहा है। अपने आप को गुनाहगार कहकर, उस दंड के योग्य समझकर, उस जो उसने गुनाह किया उसका फल उसे जो मिला है उसको उसने एक्सेप्ट किया है। और इसलिए वो परमेश्वर से यहाँ पर डरता भी है। वो डरता है, मैंने मसीहा को ऐसे लफ्ज नहीं बोलने। कुकर्मी आज 2 लटके हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मौत सिर पर है, कुछ घंटों के संसार में मेहमान है। एक आशीष ले गया, एक ने मन फिरा लिया अपना, एंड मूवमेंट पे आकर
एंड के समय में आकर उसने अपना मन क्या कर लिया, चेंज कर लिया, लीन कर लिया, पश्चाताप कर लिया, गुनाहों को मान लिया, पश्चाताप कर लिया, इस दंड को सह भी लिया, सह भी रहा है, सह भी लेगा। खत्म है कहानी, वो मान गया है इस दंड के मैं योग्य हूं। और साथ में तो उसकी भी इच्छा थी स्वर्ग जाने की। उसने यीशु मसीह से कहा, तब उसने कहा 42 आयत में, तब उसने कहा, है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। सब अपने गुनाहों को मान लिया है तो उसने उसके मन मुंह में जो शब्द थे ना, मन फिराव के थे, पश्चाताप के थे। यीशु को मसीहा सच में वो मानता था, इसलिए वो यीशु से ये कहता है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, वो राज्य को भी जानता है, यीशु के आने के राज्य को भी जानता है। मैं जब ये पढ़ रही थी कि इसको कर्मी को इतनी नॉलेज थी, उसको भी नॉलेज थी कि ये बचा सकता है, तो विनती भी कर रहा है बचाने की। और इसको भी नॉलेज है कि ये सचमुच मसीहा है, ये पवित्र है, ये निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। वो जानता था यीशु मसीह को और उसके राज्य को भी जानता था। कितनी बड़ी बात है। और उसने यीशु मसीह से ऐसे नहीं विनती कर दी, एंड टाइम में उसने सही वक्त पर कुछ ही घंटे का मेहमान है, उसने यीशु मसीह के आगे विनती की, पश्चाताप करके विनती की, है यीशु, जब तू आए अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। कितनी बड़ी बात है, राज्य में जाना चाहता है, कहता मेरी स्तुति लेना। यीशु मसीह ने कहा क्या, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही, राज्य आने में तो मेरा अभी समय है, अभी तो यीशु मसीह ने आना है, हमें साथ लेके जाना है। फिर यीशु मसीह ने जब उसके मन को देखा, उसके जीवन को देखा कि उसने कुकर्मी होकर ऐसा उसमें हलीमी, पश्चाताप और ऐसा गुजारिश है, विनती है, तो यीशु मसीह ने उसकी विनती को क्या किया, कबूल किया। उसने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, जहाँ स्वर्ग के लोग रहते हैं ना, वहां तू होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आज भी एंड टाइम्स का समय है, एंड टाइम का समय है, यीशु मसीह के राज्य के आने का समय है। क्या आप अभी भी पहले कुकर्मी की तरह है, जिसने जो प्रार्थनाएं तो कर रहा है, जो दुआएं तो कर रहा है, उसे तो कह तो रहा है हमारी जान बचा दे, हमारी जिंदगी बचा दे, पर लेकिन बदलाव नहीं है, पर बदलाव नहीं है। क्या है उसकी दुआ में, क्या है उसकी विनती में, क्या है उसकी प्रार्थना में? उसकी प्रार्थना में, उसकी विनती में सख्त दिल, पति का दिल कुड़कुड़ाना, ताने देना, मेने देना और तुच्छ करना और संदेह करना, ऐसा उसकी जिंदगी में है। इसलिए यीशु ने उसे नहीं कहा कि मैं तुझे स्वर्ग लोक में लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें कोई पश्चाताप नहीं था, उसने मन फिराया नहीं था, उसका बोलना, उसका चलना, उसका बात करना यीशु के साथ सही नहीं था, और उसने माफी वाला जीवन भी नहीं था। यही एंड समय का समय है। आप क्या पहले कुकर्मी की तरह अगर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं तो एंड समय है, इस कुकर्मी से सीख लीजिए कि कुछ ही घंटे का समय रह गया है तो कैसे बचना है, इससे सीख लीजिए। यीशु मसीह का कोई पता नहीं वो कब आ जाए, उस घड़ी को कोई जानता नहीं है। ये एंड मोमेंट है, ये एंड के समय है, ये एंड के दिन है, अंतिम दिन है हमारे पास, और यीशु मसीह आने वाला
जाने वाला है। क्या आप तैयार है? कुछ ही घंटे है संसार में, कुछ ही दिन है, पता नहीं आज है और कल है या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। आज हम जीवित है, कल शायद हम जीवित ना हो। कुछ ही घंटे हमारे पास है, कुछ ही समय हमारे पास बचा है यीशु मसीह के आने का, जब हमारा वहां पर जाने का। हमें भी इस कुकर्मी से सीखना चाहिए। विनती कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, परमेश्वर का डर कैसे रखना है, कैसे हलीम बनना है, कैसे अपने गुनाहों को छोड़ना है, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, इससे सीखे कुकर्मी से। इस कुकर्मी से सीखे कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, कैसे खुदा के साथ बात करनी है, हलीमी के साथ, भय के साथ, परमेश्वर के भय में होकर कैसे पश्चाताप करना है, कैसे विनती करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे स्वर्ग जाने के लिए यीशु से विनती करनी है और कैसे स्वर्ग लोक जाना है। आप इस वचन से सीख सकते हैं। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपनी जिंदगियों को चेंज करें ताकि हम भी स्वर्ग लोक में यीशु के साथ साथ इस कुकर्मी से भी मिल सके। ये सचमुच समझदार था और स्वर्ग में यीशु मसीह ने इसे क्या किया, लेके जाने का वायदा किया। यीशु मसीह ने हमारे साथ भी वादा किया है। अगर तैयार हो, इस कुकर्मी से सीखे, वचन से सीखे, खुदा से सीखे कैसे तैयार होना है, कैसे माफ करना है।